हाय, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक विस्तार। हम भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन टाइप में हम लेते हैं भारत का एक परिचय। भारत को दूसरे किन किन नामों के द्वारा जाना जाता है? आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। ये क्या है? हमारे देश भारत के ही नाम है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पृथ्वी के, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हाफ इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अपर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो लोअर पार्ट है वो हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो इंडिया की यदि पोजीशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लोकेटेड है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में है। 7 कॉन्टिनेंट्स, उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो एशिया कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा है, उसमें इंडिया लोकेटेड है। विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होके और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्टार्ट होता है। जो साउदर्न पॉइंट है ये 8 डिग्री से स्टार्ट होकर और जम्मू कश्मीर तक की बात हो रही है कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर और 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर तक ये फैला हुआ है। और यदि हम इस डिस्टेंस की बात करें तो 3214 किलोमीटर का ये टोटल डिस्टेंस है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार का मतलब है कि गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक का जो टोटल एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होके और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर अरुणाचल प्रदेश तक है। और यदि उस टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 2933 वो टोटल डिस्टेंस है किलोमीटर में। और यदि हम अंतिम बिंदु की बात करें तो पूर्व में जो अंतिम बिंदु है किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। मान लीजिए ये 4 पॉइंट्स है तो यहाँ का जो एंडिंग पॉइंट है वो किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम में गौर माता, गुहार, मोती या सिक्रिक भी कई बार हमने देखा है, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और नॉर्थ की साइड में है इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण में कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। ये क्या है? मेन लैंड एरिया है। और यदि हम बिल्कुल साउदर्न पॉइंट की बात करें तो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट है जो सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। यदि लेकिन स्थल भूमि की बात करें या मेन लैंड की बात करें तो वो हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा तमिलनाडु का। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। उसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें कि टोटल जो एरिया है वर्ग किलोमीटर के अंदर, जो टोटल एरिया आता है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और ये वर्ल्ड का कितना परसेंट है? ओनली 2.42% है। 100 में से 2.4% टोटल एरिया भारत के पास है। भारत की यदि आकृति की बात करें तो वो चतुष्कोणीय है, 4 उसके किनारे निकले हुए हैं। भारत की मुख्य भूमि की आकृति की बात हो रही है। भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के नैनी का जो समय है उसको ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, उसको भारत का मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय जो रेखा है, ये मैप में देखिए बीचों बीच जो लाइन जा रही है ये क्या है? हमारी उत्तर से दक्षिण टोटल डिस्टेंस है 3214। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का जो टोटल एरिया है 2933 किलोमीटर का एरिया है। उसके बाद यदि हम पड़ोसी देशों की बात करें तो जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान की जो बाउंड्री है 3323 किलोमीटर का एरिया की बाउंड्री भारत के साथ लगती हुई है। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की बाउंड्री भारत से लगी हुई है। नेपाल 1751 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ लगती है। भारत के पश्चिम की साइड अरब सागर है, ये पश्चिमी तट, और इधर वाला हमारा पूर्वी तट है। तो इस साइड पूर्व की साइड बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की साइड अरब सागर है। यहाँ पर जो हमारे 2 द्वीपीय देश हैं, एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव है, यहीं पर है पश्चिम की साइड में, और पूर्व की साइड में श्रीलंका है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद भारत में कर्क रेखा का विस्तार, भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है कर्क रेखा जो यहाँ से ऐसे जाती है। तो ये कहाँ से जाती है? 8 राज्यों के बीच से होकर निकलती है। ये 8 राज्य
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, गुरा, माचा, झापा, त्रिमी। गुरा गुजरात और राजस्थान, माचा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झापा झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा त्रिमी त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये क्या है, इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई भी थी। यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो ट्रिक वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं। भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा की लंबाई है। और जलीय जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन एरिया है, वो 7,516.6 किलोमीटर का एरिया है। किसको इंक्लूड करें, द्वीपों को इंक्लूड करके, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो एरिया है उसको इंक्लूड करके ये एरिया है। यदि हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं तो टोटल जो कोस्ट लाइन एरिया बनता है हमारा वो 6100 किलोमीटर का बनता है। भारतीय जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि भारतीय हम देखें तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। बीच में से भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंध है। और उसके ऊपर 23.5 से 66.5 डिग्री यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है। और 66.5 से 90 डिग्री तक का जो हमारा एरिया है वो शीत कटिबंध का है। उनके नाम से ही क्लियर हो जाता है। जैसे उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध मतलब उष्ण का मतलब क्या है, गर्मी। तो यहाँ पर इस एरिया में क्या मिलेगी, गर्मी ज़्यादा है। शीतोष्ण 2 शब्दों से मिलकर बना है, शीत प्लस उष्ण। जहाँ सर्दी और गर्मी दोनों का मिलान होगा तो वहाँ का जो टेम्परेचर कैसा मिलेगा हमें, ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। और ये है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का मतलब है कि वो एरिया जहाँ पर हमेशा ठंड का मौसम बना रहता है। तो भारत की यदि हम जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि भारत का जो कर्क रेखा से नीचे वाला भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है और जो ऊपर वाला भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो भारत 2 कटिबंधों में स्थित है। कर्क रेखा से नीचे का भाग उष्ण कटिबंध में और ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद का पेड़ है। और राष्ट्रीय फूल की बात करें पुष्प तो कमल है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रगान जनगण मन है। जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। 24 जनवरी 1950 को इसको मान्यता मिली थी। और जो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, इसको मान्यता मिली थी 24 जनवरी 1950 को ही इसको मान्यता मिली थी। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नदी भारत की गंगा नदी है, जो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से उद्गमित है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते है। और राजकीय भाषा जो हमारी कोर्ट कचहरी की जो भाषा है वो हिंदी है। और राष्ट्रीय लिपि की बात करें तो देवनागरी है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो सारनाथ का चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ की अनुकृति है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो तिरंगा है। इसको जो स्वीकृति मिली थी वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ये था भारत का क्षेत्रफल या टोटल एरिया। भारत की भूगोल की जो हम बात कर रहे थे उसकी बात हमने की थी। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, और यदि सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वो गोवा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है अकॉर्डिंग टू एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं चैनल्स की। भारत के जो महत्वपूर्ण चैनल है, 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य से निकलता है। ये आगे की इमेज में आपको विद मैप क्लियर हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच से निकलता है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच से 10 डिग्री चैनल निकलता है। पाक जल डमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। कोको जल डमरू मध्य है, यहीं पर अंडमान निकोबार का जो अपर पार्ट वाला एरिया है वहीं पर है। म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में ये स्थित है। दक्कन पास है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। तो ये यहाँ पर विद इमेज एक बार हम देख भी लेते हैं।
हम 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये यहाँ पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के पास वाला जो एरिया है, ये नीचे हो गया मालदीव हो गया और ये मिनिकॉय हो गया। इन दोनों के बीच से 8 डिग्री चैनल है। और फिर मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय हो गया यहाँ पे और ये लक्षद्वीप हो गया, तो इन दोनों के बीच से 9 डिग्री चैनल निकलता है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है। ये अंडमान का एरिया है ऊपर वाला और ये निकोबार का एरिया है, और इनके बीचों बीच से 10 डिग्री चैनल हमारा निकलता है। थोड़ी सी स्पीडली करके मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से जल्दी से क्लियर किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। और यदि मुझे आपकी साइड से लाइक मिलते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आ रही है, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।